वो मुझे नापसंद करता है जोहे, तुम्हें समझ नहीं आता? उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाखुश है। जो कुछ तुम कर चुके हो ना सितारा, उसके बाद अब्बा जान भी जिंदा होते ना तो वो भी तुमसे नाखुश होते। सुहेल, देखो सितारा, रिश्ता तय हो गया अब। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। तो किसे मानती हो? मेरी मौत को मानती हो? पागल हो गए हो? सितारा, अगर इस बार तुमने मेरा सर झुकाया ना, खुदा की कसम मैं अपनी जान ले लूंगा। तो इस बार कोई हरकत करने का सोचना भी मत। उसने जानबूझकर अपना हाथ काटा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ तो हो जाने देना। उसकी अपनी सगी बहन को परवाह नहीं है तो आपको क्या है? ऐसे कैसे हो जाने दूं? हाँ, ऐसे ही मर जाने दूं उसे? वाह, अरे अपनी जवानी लगाई है मैंने उस पर। बुढ़ापे का सहारा है वो मेरे। ये भी ठीक है अम्मी, बुढ़ापे का सहारा बनाने के चक्कर में सारी जवानी उसके करतूत छुपाने में गुजार दिया आपने। किसे कॉल कर रही हैं? सलमान को। अबे यार, अब इन्हें कैसे मना करूं? हेलो हेलो, हाँ सलमान, तुम आ जाओ, तुम्हारे मामू को तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। अभी? हाँ हाँ अभी। अब ये मत कहना कि तुम आ नहीं सकते। मामी, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं कल जरूर आ जाऊंगा। आप भी कमाल है अम्मी, अब्बू को समझाने के बजाय उसको बुला रही हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। बस, मैं किसी की मुंह जोर जवानी की वजह से अपने बुढ़ापे के सहारे की लाठी को आग लगा दूं? हरगिज़ नहीं। किसका फोन था? ममानी का? भाभी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये दोनों चाहते क्या हैं? कौन दोनों? सलार कह रहा है कि रिश्ता खत्म कर दो वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? भाई की नौकरी खत्म करवा देगा। एहतिशाम की? ऐसा कोई मजाक हो रहा है कि जिसकी चाहे नौकरी खत्म करवा देगा? कभी कभार वो मजाक करता है ऐसे, लेकिन इस बार वो बहुत सीरियस कह रहा है। और तो और भाभी, वो मेरी जान लेने की भी धमकी दे रहा है। सुनो, इन फजूल की धमकियों में आने की ना कोई जरूरत नहीं है। अब रिश्ता कर लिया है ना, डटे रहो। नहीं 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 भाभी, ये फजूल की धमकियां नहीं है। कासिम को भी धमकी दी, उसने सीरियस नहीं लिया। आज तक वो बेचारा भुगत रहा है। तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? तो और क्या भाभी, भाई की नौकरी अपनी जगह, लेकिन मेरी जान को भी तो खतरा है ना। हाँ ये तो है, लेकिन सितारा और उसके खानदान वालों को क्या कहोगे? वही जो सच है कि सालार मुझे धमकियां दे रहा है। लेकिन ऐसे तो फिर सारे खानदान वाले तुम्हें बुज़दिल कहेंगे। कहने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरहूम कहलाने से तो बेहतर है कि खुद को बुज़दिल कहलवाऊं मैं। लेकिन तुम सितारा से मोहब्बत भी तो करते हो ना? अरे नहीं 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 भाभी, मोहब्बत? मैं तो वो सिर्फ मामू को हेल्प कर रहा था। अच्छा तो फिर निमी और अम्मी को क्या कहोगे? वो तो इतनी खुश हैं तुम्हारी शादी को लेके। कह दूंगा कि भाई की नौकरी और उनको पुलिस से बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे रहा हूं मैं। या अल्लाह, ये और इसकी कुर्बानी साफ साफ नहीं कहता कि रास्ते से पत्थर की तरह उठा के उसने उसको फेंक दिया है। किसने किसको उठा के फेंक दिया? था एक कुत्ता, शेर से मुकाबला करने निकला था, उसकी धार से ही डर गया। कुत्ता। कुत्ता? शेर? छोड़ो,
छोड़ो। I knew it. मालूम था मुझे कि तुम यहाँ पे होगे। सालार, तुम्हें अंदाजा है कि अगर डैड को पता चला कि तुम बुखार की हालत में उठ के बीच पे आए हुए हो तो कितना नाराज होंगे वो। अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हो गया, बैठ जाओ ना यार। तुम उठो और घर चलो, गेट अप। ड्राइवर कहाँ है यार, मैंने उसे गाड़ी की चाबी दी थी। ड्राइवर को मैं भिजवा चुका हूँ, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल रहे हो, चलो। नहीं जाना यार ब्रो, क्या हो गया है? सालार, मैं आराम से कह रहा हूँ, मैं घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा, उठो और चलो, गेट अप। अच्छा इजी इजी। सही कह रही हो। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। अच्छा बस 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 बस। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? बुखार चढ़ा वैसे काफी तेज। ये तो शिवर कर रहा है भाई। ताहिर, ताहिर। Hey mom, I'm okay. यू आर नॉट ओके। ये कहाँ था? मैं कर रहा हूँ डॉक्टर को कॉल, बाद में बात करते हैं, अंदर चले। आ जाए। ताहिर, ताहिर। कोई पेन किलर लिया? तुम जाओ यहाँ से, आराम करो। अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने कहा ना जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दर्द तो हो रहा होगा, मेरी तो अभी तक गर्दन में दर्द हो रहा है। ये तो पैर इतना बड़ा जख्म। तुम्हें पता तुम कितनी बड़ी खुदगर्ज हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ये बैंडेज करवाने के लिए। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? जख्म अगर ज्यादा देर खुले रहे ना तो नासूर बन जाते। बन जाने दो, वैसे भी तो तुम्हें झेल रहे हैं ना, एक और नासूर ही सही। ताई अम्मी ने सलमान को बुलाया, शायद शादी की बात करेंगी। अब इतना घूमने फिरने के बाद ये कहने आई हो कि ये शादी रोक दूं? तुम अपना हाथ नहीं रोक सके तो शादी क्या रोकोगे सोहेब? मुझे कोई भी ताना देने से पहले अपनी हरकतों पे गौर करो। मैं तुम्हें ताना नहीं देगी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कुछ दिन रह गए हैं मेरे यहाँ पे और कुछ बातें कर लेते हैं। तुमसे जान छुड़ाने के लिए जो कुछ दिन हमें भारी पड़ रहे हैं ना, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम इस घर से जाओगे ना तो ही सब सुकून की नींद पूरी करेंगे। ये पी लेना। जाओ यार। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आई एम ग्रेटफुल। कोई स्ट्रेस या एंजाइटी है इन्हें? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई मीन नॉट दैट आई नो ऑफ। लेकिन इनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है। डॉक्टर साहब एक्चुअली अभी इसने नया नया बिजनेस शुरू किया है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, शायद ये वजह हो। मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन ये प्रेशर लेने वालों में से है तो नहीं। जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, अभी बिजनेस में नया है तो शायद यू नो। एनीवेज मैंने इनको जो मेडिसिन लिख कर दे दी है वो इनको वक्त पे दे दीजिएगा। इंशाल्लाह बेड रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आऊँगा मेडिसिन एंड आई विल सी यू ऑफ। आइए। थैंक यू। भाई क्या आप हर वक्त अपने फोन में घुसे रहते हैं? कुछ नहीं, बस एक ईमेल है जो बॉस ने मांगी है, इसलिए। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं थैंक यू, मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई को दे देना, उनका थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। उसका दिमाग पहले ही काफी खुला हुआ है। और फिर भी आप उन्हें ब्रेन वॉश करती रहती हैं। निम्मी, कम ऑन भाई, मजाक कर रही थी। आप क्या सिर्फ वही उनसे बात कर सकती हैं? हम नहीं मजाक कर सकते? ओके
अब मैं मम्मी को चाय का पूछ के आती हूँ। आओ बैठो। वैसे निम्मी ठीक कह रही थी, ये तुम और सलमान हर वक्त क्या बातें करते रहते? अरे निम्मी तो पागल है, ऐसे ही बोलती रहती है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, सलमान के मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, बल्कि तुम्हारी अक्ल पे शक है। क्या मतलब? मतलब ये कि सलमान जितना जमीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बुरा बना देगा। मेरा भाई है ना, मैं जानता हूं उसे। आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं हो। फिर भी तुम उससे दूर रहो। वो है कहाँ जो दूर रहूं? कहाँ है देखो। ताहिर, अचानक ऐसा कौन सा स्ट्रेस हो गया कि आपकी तो नींद ही उड़ गई? कनाडा वाला मामला कोई कम है? कनाडा वाला मामला क्या है? बचपन से फोटोग्राफी करना चाहता था, कनाडा से डिपोर्ट होकर आया और वो बात हमसे छुपाई उसने। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। बंद करो उसका फोन, कोई नहीं मिलने आएगा। मुझे किसी के हाथ पैर काटने के डरावे मत दें। जो बात मैं फोन पे बता चुका हूं ना, वही बात मैं सामने बैठकर कर रहा हूं। ना मैंने सितारा को बुलाया था, ना वो मुझसे मिलने आई थी। सितारा तुमसे मिलने नहीं गई थी तो फिर कहां गई थी? यही तो मैं पूछने आ रहा हूं। जब मंगनी मुझसे की है तो सालार से क्यों मुलाकातें कर रही है? सालार से? उससे मिलने? बस कर दे मामू, मैं कल खुद सालार से मिलकर आया। उसने खुद साफ कहा है कि सितारा उससे मिलने आई थी। और उसने ये भी कहा है मुझसे, मैं ये मंगनी तोड़ दूं वरना वो किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। सलमान भाई, सितारा ऐसा कर ही नहीं सकती। वो नफरत करती है उससे, उन्होंने खुद रिश्ता तोड़ा है। यही तो बात है, शादी नहीं करनी लेकिन मुलाकातें करनी है। मामू, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी मेरी बने और बस सलमान, सितारा से शादी तुम्हारी जिद थी, हमने तुम्हारी ख्वाहिश को अहमियत दी, लेकिन अब तुम ज्यादती कर रहे हो। जैसे शादी करीब आ रही है तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? पूछे उससे, क्यों सालार ने नाम लिया उसका? क्यों कहा उसने कि ये दोनों? वो झूठ बोल रहा सलमान भाई। वो झूठ नहीं बोलता। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? हाँ, क्योंकि आप लोग डरते हैं, वो किसी से भी नहीं डरता, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। और मुझे अपनी जान और इज्जत बहुत प्यारी है मामू। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उससे नहीं डरते। मैं उससे मुकाबला करने से नहीं डरता, लेकिन ना डरने का मतलब ये नहीं है शादी के नाम पर आस्तीन में सांप पाल लूं।
अरे सलमान भाई मेरी बात सुने, रुके यार, क्या कर रहे हैं? सालार कह रहा था कि तुम उससे मिलने गई थी। क्या हो गया, देख क्या रही हो? तुम उससे मिलने गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। सुन लिया, कुछ नहीं किया उसने। सालार झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन झूठ तो ये भी नहीं बोलती। अबे यार मुझे क्या, मैं अपने टारगेट पे फोकस रहूं बस। ये भरोसा जो है ना, उस दिन के लिए संभाल कर रखो जब सालार आके कबूल करवाएगा। तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपने ये अल्फाज याद रखना। याद है, यही अल्फाज रहेंगे उस वक्त भी। अम्मी छोड़े ना। बड़ी हमदर्दी आ रही है, चुप करके खड़ी रहो। वो क्या कहेंगी? बोलेंगी कि जब किरण आई थी तब क्यों नहीं बताया उसने। रहने देना। हेलो। कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी भाई? सॉरी ममानी, मैं शावर ले रही थी इसलिए देर हो गई। ये भी खूब है भाई, हमारे सरों पर खाक डलवाकर खुद मजे से शावर लिया जा रहा है। क्या हो गया ममानी, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आपके सर में खाक डल गई? अच्छा ये बताओ जोया, तुम उस दिन सितारा को कहाँ लेकर गई थी? मैंने आपको बताया तो था, पार्लर लेके गई थी। और कहाँ लेके जाऊंगी? झूठ ना बोलो, उस दिन ना तो तुम पार्लर गई थी और ना ही वो पार्लर गई थी। क्या हो गया ममानी, मैं पार्लर नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? समंदर पे लेकर गई थी तुम, सच सच बताओ। वहां सालार ने बुलाया था या तुम खुद लेकर गई थी? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो सिर्फ पार्लर गई थी और उसके बाद घर। अच्छा तो फिर मुझे गलतफहमी हुई होगी। वो समंदर की रेत नहीं बल्कि पार्लर में जो स्क्रब होता है ना, उसके दाने थे। देखो सितारा ने मान लिया है कि वो सालार के साथ थी। उसने मान लिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हैं? तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम सालार को कैसे जानती हो और ये क्या गेम खेल रही हो तुम अपनी सास से छुपकर? अच्छा चले मान ले कि मैं ले गई थी, आपको पता भी चल गया है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं तो समझी थी तुम सलमान से मिलाने के लिए लेके जा रही हो, मुझे क्या पता था कि माजरा ही कुछ और है। माजरा कुछ नहीं है ममानी, हम तो सिर्फ समंदर पे बैठने गए थे। सालार तो वहां अचानक आ गया था। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ, किसी वक्त अचानक आकर नजमा से बात करती हूँ। क्या हो गया है ममानी, आपको गलतफहमी हो रही है? अच्छा चले, मैं एक दो रोज में आती हूँ ना, फिर बैठ के बात करते हैं। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है जोया, अब उसी लड़के के पास जाओ जिससे मिलाने के लिए सितारा को लेकर गई थी। मैं क्यों जाऊं? इसलिए क्योंकि तुमने ये गेम शुरू करवाया है, अब तुम ही इसे अंजाम तक पहुंचाओगी। उस लड़के से जाकर बोलोगी कि वो सितारा की जान छोड़े और सलमान को राजी करोगी कि वो तयशुदा तारीख पर आकर उससे शादी करे। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ ममानी? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा, मगर एक बात याद रखना जोया, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरे जोहेब पर कोई आंच आई तो घर गृहस्थी तुम्हारी भी चलेगी, समझी?
क्या अम्मी? की गलती नहीं थी ताई। गलती चाहे जिसकी भी हो, मैं जोहेब को खतरे में नहीं डाल सकती। तो फिर जोया भाभी को डराना बंद कर दें आप। अरे मैंने अपनी जिंदगी लगाई है जोहेब पर, उस पर आफत नहीं आने दूंगी। हाँ तो उनसे क्या चाहती हैं आप? उसकी बात है उस लड़के से, उसके कहने पे आई थी ना वो तुमको लेने के लिए, अब वो ही जाकर उसे मनाएगी। ताई आपको क्या मनवाना है आप मुझे बताएं। तुमसे नहीं होगा, मुझे बताएं, ये वो ही मनवाएगी। उसी के कहने पे धमकी दी है ना सलमान को, अब वो ही जाकर कहेगी उसे और वो बनाएगा। तो आप सलमान से कहें कि वो अपनी बात पे डट के रहे, भाभी को क्यों परेशान कर रही हैं? हाँ, सलमान अपनी बात पर डट जाए और वो लड़का आकर तुम्हारे भाई को कत्ल कर जाए। कुछ नहीं होता, कोई कत्ल नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना। अरे उसने धमकी दी है ना सलमान को। ताई वो सिर्फ एक धमकी है, मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हो गया तो तुम तो रो धो के बैठ जाओगी, तुम्हारा क्या जाएगा? जोहेब भाई है मेरा, सहारा तो नहीं है ना? सहारा है वो मेरा, समझी? उसने जानबूझकर अपना हाथ काटा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ तो हो जाने देना, उसकी अपनी सगी बहन को परवाह नहीं है तो आपको क्या है? ऐसे कैसे हो जाने दूं? हाँ, ऐसे ही मर जाने दूं उसे? वाह, अरे अपनी जवानी लगाई है मैंने उस पर, बुढ़ापे का सहारा है वो मेरे। हम दोनों बहन भाई की किस्मत एक सी नहीं है। मेरे नसीब में ना किसी की मोहब्बत है और ना किसी को मेरी जरूरत है। लेकिन जोहेब, तुम्हारे नसीब में तो बहन की सच्ची मोहब्बत भी है और तुम लोगों की जरूरत भी हो। अब उसी लड़के के पास जाओ जिससे मिलाने के लिए सितारा को लेकर गई थी, इसलिए क्योंकि तुमने ये गेम शुरू करवाया है, अब तुम ही इसे अंजाम तक पहुंचाओगी। उस लड़के से जाकर बोलोगी कि वो सितारा की जान छोड़े और सलमान को राजी करोगी कि वो तयशुदा तारीख पर आकर उससे शादी करे। हेलो। हेलो सितारा, मैं जोया। कहा था ना, जो उसकी मदद करता है वो उसे फंसा देता है। आपको नहीं माननी चाहिए थी उसकी बात। लेकिन मुमानी तो घर आने की बात कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगी मैं। तुम क्या करोगी? मैं नहीं करूंगी, अब वो करेगा। क्या? वही जो सब चाहते हैं। I'm sorry सितारा, मैं वाकई उसे इतना नहीं जानती। मैंने ये भी कहा था कि आप नहीं जानती उसे, देखा, फंसा दिया ना। लेकिन सितारा, मेरा मकसद तो सिर्फ। फिक्र ना करें भाभी,
मुझे लोगों के अच्छे इरादों से किए गए गलत कामों के खमियाजे भुगतने की आदत है अब। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। पप्पू और सलमान को पता है कि आप मुझे वहां लेकर गई थी? वो तुमसे मिलना चाहता था। मतलब बगैर सोचे समझे आप मुझे वहां ले गई? वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है सितारा। आप उसे कितना जानती हैं जो ये बात कह रही हैं भाभी? जो शख्स तुम्हारे लिए कॉल पर वापस आ जाए उसे ज्यादा जानना जरूरी तो नहीं है। किसकी कॉल? और वैसे भी आपको ये नहीं करना चाहिए था भाभी, आपने उसे कॉल की ही क्यों? तुम्हें अभी भी यही पड़ी है कि मैंने उससे कॉल क्यों की? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि वो तुम्हारे लिए कॉल पे आ गया? यही तो बात है उसमें, वो जिद भी ऐसे ही करता है कि लोग उसकी अना को भी मोहब्बत मान लेते हैं। हेलो, मिलने आ सकते हो? इस वक्त? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि जब भी जरूरत हो तो तुम्हें बता दूं। हाँ। तो फिर आ जाओ, जरूरत है तुम्हारी। सितारा तुम ठीक हो? तुम्हारी मोहब्बत को परखने के लिए ठीक होना शर्त है। मेरी मोहब्बत करते हो ना? मतलब हाँ। तो फिर आ जाओ, कहाँ? कहीं भी जहां तुम अपनी मोहब्बत साबित कर सको। ठीक है, मैं तुम्हें जगह मैसेज कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। तुम गलत कर रही हो उसके सामने ये शर्त रखकर। गलत तो वो है जो आज तक हो चुका है, या तो उसकी जिद खत्म होगी या फिर मैं। तुम उन सबके लिए अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? जो शेर से बचने के लिए तुम्हें बकरी बनाकर बांध देते हैं। जो दोनों सूरतों में कुर्बान होना है, तो क्यों ना अपनों को खुश करके हो जाओ। ताई कब से तुम्हारी इतनी सगी हो गई है कि जुहेब के लिए तुम्हारी मदद मांगे? ताई के साथ इतनी सालों की नफरत में मैंने एक बात समझ ली है सना। क्या? वो जुहेब के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। रिश्तों में अगर खुलूस ना हो तो भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी टूट जाते हैं।
रिश्ते खुलूस से नहीं, गर्ज से चलते हैं। ताई अम्मी का रिश्ता हमारे साथ बेशक झूठा ही क्यों ना, लेकिन ज़ुहैब के साथ उनकी गर्ज सच्ची है। और अगर गर्ज सच्ची हो तो लोग कुत्ते से भी ज्यादा वफादार साबित होते हैं। ऐसे ही रहे हैं, जीना सजा हो जैसे, दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे, टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी नामहरबा मिलेगी। जरा सफाई नहीं करती है। मॉम, घर जा रही हूँ, बॉडी में बहुत फटीक हो रहा है, सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप जाएं, आराम कीजिए और घर जाके मुझे फोन जरूर कीजिएगा, ठीक है? जी। कल डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं चक्कर नहीं लगा सकूंगी। इट्स ओके, आप जाएं। सरार, तुम कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है। बेटा तुम्हें बेड रेस्ट Excuse me. ताहिर, ताहिर देखिए जा रहा है। ओके। हाँ जी भाई साहब, किधर? उसने बुलाया है। किसने? क्या मतलब किसने? सितारा ने भाई, वो मुझसे मिलना चाहती है यार। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई कैसा लग रहा है? यार फिट लग रहा है बहुत, लेकिन जस्ट बी केयरफुल, ओके? ऑलराइट ब्रो। ओके, थैंक्स। टेक केयर। जुनैद, ये कहाँ गया है? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? बेगम, डेट पर जाने वाले किसी के कहने से रुकते हैं क्या? डेट पर? जी, उसी लड़की ने बुलाया। जुनैद, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? इतने दिनों से तुम मम्मा को तसल्लियां दे रहे हो और अब इसे डेट पर भेज दिया। सबा, मैं तुम्हारी मॉम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूं या फिर अपनी दोस्ती निभाऊं? मतलब दोस्ती के चक्करों में तुम रिश्ते भूल जाओगे क्या? जिससे मैं दोस्ती निभा रहा हूं उससे मेरा रिश्ता भी बहुत गहरा और बहुत करीबी है। इन केस यू फॉरगेटिंग। बस कर दो जुनैद, ये सारी खुराफात तुमने उसके दिमाग में डाली हैं, वरना मेरा भाई तो हमेशा से कह रहा है कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है, बस उस लड़की से उसे हमदर्दी है, एंड दैट्स इट। जी जी बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस दिन वो कह रहा था कि उसने कभी ताकतें संभालने की, जबकि सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे उसने कासिम और फिर सलमान। यू आर अनबिलीवेबल जुनैद, बस कर दो। सबा, सबा। हाँ बेफिक्र है, मेरी बात हो गई है। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? बेफिक्र हैं आप लोग, आप लोगों के तय किए हुए वक्त पर ही जाऊंगी। फिर चाहे सलमान के घर जाऊंगा या अपने घर। ये अपने घर से क्या मतलब था इसका? हेलो। कहाँ हो बेटा? इस हालत में तुम्हें सुकून की जरूरत है। इसलिए तो आया हूँ मैं डैड। किस लिए? तो हो कहाँ? आपने जब गार्ड्स भेज ही दिए हैं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो?